जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से एक बयान आता है, फिर उसके ऊपर एक बड़े अदारे की ऐसे तरदीद भी आती है। आप मेरे एक्सेंट से समझ गए होंगे कि मैं किस सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ सुहेल वड़ाई साहब की, जिन्होंने एक बयानिया चलाया था, एक ख़बर शाया की थी जिसमें कहा था कि अगर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं इमरान खान साहब, तो उनकी जो आगे की लाइफ है, जो आगे की उनकी सज़ा है, उसमें कोई ना कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन बाद में DGISPR की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है, कहा जाता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट था और ये सहाफ़ी ने अपने लिए, सिर्फ अपनी मफाद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये स्टंट किया है। हमारे साथ एक सीनियर कानूनदान मौजूद है, नदीम सरवर साहब। उनसे बात करते हैं। उन्होंने FIA में सुहेल वड़ाइच के ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज करवा दी है और उसको डायरी नंबर भी लग चुका है। वो कंप्लेन है क्या, उस हवाले से भी बात करेंगे। सर, बड़ा शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सर, एक बड़ा सहाफ़ी है, तो अगर वो माफ़ी तलाफ़ी कर लेता है तो दरख्वास्त वापस नहीं ले लेंगे आप? नहीं, मैं दरख्वास्त तो वापस नहीं ले सकता माफ़ी तलाफ़ी पे, क्योंकि ऑफेंस जो है वो कमिट हो चुका है। तो ऑफेंस जब कमिट हो जाए तो उसकी पनिशमेंट होती है, उसकी माफ़ी जो है वो जुडिशरी पे मुनहसर है कि जज जो है उनको माफ़ कर देता है या उनकी स्टेटमेंट को डिक्लेयर करता है कि ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो पीका एक्ट के तहत आती है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है सर, मुझे ये भी बताइएगा, वो अपने अंदाज़ से, अपने लहजे से, जिस तरह के वो सवालात, मतलब कि उनका एक्सेंट बड़ा प्यारा सा होता है, तो उनके सवाल भी बड़े जो है ना मज़े के होते हैं। तो आपको लगता है कि यार वो शख्स मासूम है? हो सकता है जाने अनजाने में उनसे ये गलती होगी हो। नहीं, जाने अनजाने से गलती तो नहीं हुई। देखिए, उन्होंने बाकायदा जो है एक कॉलम लिखा और उसके बाद सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट हुआ वो सारा कंटेंट के अगर पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन जो है, सियासी मसालत जो है वो मुमकिन है अगर इमरान खान जो है सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जिसने एक अदारे का नैरेटिव जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दी। अच्छा सर, ख़ास तौर पे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका नाम लेके बताया गया कि उनसे मेरी बात हुई है, उनका इंटरव्यू मैंने लिया, उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं कि जी अगर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, माफ़ी मांग लेते हैं, तो हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो उसके बाद DGISPR की जो प्रेस रिलीज़ थी, उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी ने जो है इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से स्टेटमेंट दे दी, तो ये सिर्फ़ एक पब्लिसिटी स्टंट था, ऐसी कोई बात जो है आर्मी चीफ़ ने नहीं कही। ठीक है सर, लेकिन DGISPR ने तो इसके ख़िलाफ़ अभी कोई कार्रवाई नहीं की और आप जो है FIA के पास पहुंच गए। देखें, DGISPR कार्रवाई करे ना करें उससे मेरा कोई मकसद नहीं। मैं एक सारफ हूँ, मैं TV देखता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मेरा राइट है अगर कोई मेरे तक झूठी खबर फैलाए या इस तरह का प्रोपोगेंडा करे, तो मैं उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो है वो एक्शन ले सकता है। अच्छा, अब जो है आप NCCIA के पास चले गए अपनी दरख्वास्त लेके। अगर सर आपकी दरख्वास्त वहाँ पर नहीं सुनी जाती, तो फिर आगे का लाया अमल क्या होने वाला है? देखें, अगर दरख्वास्त वहाँ नहीं सुनी जाती तो हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास 22 से भी हमारा जो लीगल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं, हम उसमें एक पिटीशन दायर करेंगे जिसमें इंदराज मुकदमा की इस्तदा करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर करे कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। ठीक है, आपको NCCI ने बुलाया है अभी? मंडे के लिए बुलाया। किस लिए बुलाया? कंप्लेनेंट की वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। ठीक है, कंप्लेनेंट की वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो सर अगर DGISPR साहब आके इस तरह का कोई बयान दे देते हैं, जिस तरह का अभी उन्होंने दिया कि जी ये एक गैर ज़रूरी हरकत थी या गैर जो आप कह लें कि गलत तरीके से इस एक मैसेज को आगे कन्वे किया गया, तो वहाँ पे अगर उनकी तरफ से कोई बयान आ जाता है कि जी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं, सीनियर सहाफ़ी है, बड़ा नाम है। देखिए, हम DGISPR की तरफ तो जा ही नहीं रहे ना। हमारा मामला जो है सुहेल वड़ाइच तक है कि उन्होंने फ़ेक न्यूज़ को क्यों स्प्रेड किया और एक इम्प्रेशन देने की कोशिश क्यों की गई, एक नैरेटिव जो बना था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों की। अब आर्मी चीफ़ क्या कहता है या फील्ड मार्शल इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टेट, वो हर शहरी की हैं, ठीक है। तो हर शहरी का राइट है कि वो इस तरह के फास्ट प्रोपोगेंडे पे, इस तरह की फ़ेक न्यूज़ पे एक्शन लें। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद थे और उनसे बात की। उनका कहना था कि अगर बात करें सुहेल वड़ाई साहब की, वो आके बयान दे देते हैं कि मुझसे गलती हो गया, लेकिन जो कानून के तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे और एक शहरी का हक़ है कि वो अपनी तरफ से पूरे कानून के तकाज़े पूरे करने की कोशिश करे।